गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, युआओ जूजी को बंधक बनाकर फिनिक्स लीजन से बच गया और उसने जूजी को भी जिंदा छोड़ दिया। वो एक्सट्रीम नॉर्थ के कोर में चला गया था, जहां स्नो इम्प्रेस ने स्नो टाइटन डेमन किंग को आर्कटिक का लॉर्ड बना दिया था। फिर अब हम आइस बेयर किंग को देखते हैं। वो स्नो इम्प्रेस से पूछने लगा, आपने एताई को एक्सट्रीम नॉर्थ का लॉर्ड बना दिया और खुद यहाँ से जा रही है, तो आखिर अब मेरा क्या होगा? वो जवाब देती है, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, मेरे पास तुम्हारे लिए भी कुछ खास काम है। हम हमेशा से एक फैमिली की तरह रहे हैं और मैं देख सकती हूँ कि तुम जल्दी ब्रेक थ्रू करने वाले हो, तो मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगी और हम साथ में गॉड बनने के सफर को पूरा करेंगे। आइस बेयर किंग को उसकी बातें समझ में नहीं आती, पर वो खुश था कि स्नो इम्प्रेस उसे अपने साथ रखेगी। स्नो इम्प्रेस युवाओं को आइस एंड स्नो की खास टेक्निक सिखाने लगी। 15 दिन बीत जाने के बाद भी उसकी ट्रेनिंग पूरी नहीं हुई। स्नो इम्प्रेस बोली, वाटर हर एक चीज को नरिश करता है और तुम इसे लाइफ का सोर्स भी मान सकते हो, क्योंकि अगर वाटर नहीं रहा तो इस दुनिया में बहुत सारी काम की चीजें खत्म हो जाएगी। वाटर की तरह आइस भी जरूरी होती है और जिंदगी को मौत के करीब पहुंचा सकती है। स्नो इम्प्रेस की बातें सुन बिंग बिंग काफी हैरान थी। वो तियान मेंग से पूछती है, आखिर आज मुझे स्नो इम्प्रेस पहले से अलग क्यों लग रही है? वो हेवन और अर्थ से जन्मी है, उसका अस्तित्व इंसान या सोल बिस्ट से कहीं ज्यादा परे है, पर अब मुझे ऐसा लग रहा है कि स्नो इम्प्रेस का इमोशन बढ़ चुका है और युवाओं के साथ उसका कनेक्शन भी काफी गहरा होता जा रहा है। क्या तुम इसके बारे में कुछ जानते हो? तियान मेंग बोला, तुम सही बोल रही हो, युवाओं के साथ स्नो इम्प्रेस का कनेक्शन हम दोनों से कहीं ज्यादा गहरा है। भले स्नो इम्प्रेस से पहले हम युवाओं के डिवाइन स्पीड बने थे, पर फिर भी उसका कनेक्शन ज्यादा खास है, क्योंकि तुम जानती हो कि मास्टर इलेक्ट्रोलक्स एक गॉड के बराबर पावरफुल थे और उन्होंने अपने डिवाइन कॉन्शियसनेस को बर्न करके स्नो इम्प्रेस को युवाओं के साथ जोड़ दिया, जिससे स्नो इम्प्रेस की ब्लड लाइन युवाओं से जुड़ गई और वो उसे अपने पापा मानने लगी। यही वजह है जिससे स्नो इम्प्रेस का कनेक्शन हम दोनों से भी ज्यादा गहरा और खास है। स्नो इम्प्रेस युवाओं से कहती है, वाटर एंड आइस सिर्फ टेम्परेचर को नहीं बदलते, बल्कि एक तरह से लाइफ एंड डेथ के बीच का संक्रमण है। युवाओं मनी मन सोचने लगा, परम शून्य टेम्परेचर एक मोशन की मिलित के साथ जिंदगी का अंत है, क्योंकि इतने कम टेम्परेचर में रहने के बाद किसी भी सामान्य जीव का जिंदा बचे रहना बिल्कुल नामुमकिन हो जाता है। अब मुझे समझ में आ गया है कि आइस एंड वाटर का ट्रांसफॉर्मेशन ही जिंदगी और मौत का चक्र है। सारी चीजें समझ में आने के बाद युवाओं को आइस कंट्रोलिंग का ट्रू एसेंस भी समझ में आ चुका था, जिसके चलते हुए उसे अपनी आइस जेड स्कॉर्पियन इम्प्रेस मार्शल सोल ट्रू फॉर्म भी मिल जाती है। वो मनी मन सोचने लगा, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि अल्टीमेट आइस की पावर आगे जाकर नेक्रोमेंसी के रास्ते पर चलेगी। वो सबसे बोला, वक्त आ चुका है, अब हमें वापस जाकर सनमून एम्पायर को मजा चखाना होगा, वरना वो इसी तरह एक्सट्रीम नॉर्थ को बर्बाद करते रहेंगे। इधर जूजी फायर फिनिक्स लीजन की मदद से एक्सट्रीम नॉर्थ के नीचे मौजूद रेयर मटेरियल्स और मिनरल्स को निकाल रही थी। एक गार्ड आकर उसे बताती है, हमें टोटल 12 मिनरल्स वेन्स मिली है, जिनके अंदर हाई क्वालिटी के रेयर मटेरियल्स और मेटल्स मौजूद है। हमने बिना किसी देरी के सभी चीजों को वेन्स से बाहर निकालना शुरू कर दिया है। जूजी बोली, तुम्हें और जल्दी काम करना होगा, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि एक्सट्रीम नॉर्थ में कोई गंदगी हो, तुम जितनी जल्दी हो सके ज्यादा से ज्यादा सोल टूल्स का इस्तेमाल करके सभी वेन्स की खास चीजों को बाहर निकाल लो। वो मनी मन सोचने लगती है, युवाओं को गए हुए बहुत दिन हो गए और वो अभी तक वापस नहीं आया। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सच में एक्सट्रीम नॉर्थ छोड़कर शेक एकेडमी में वापस चला गया होगा? पर कुछ भी हो, मुझे अलर्ट रहना होगा, वरना मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। तभी जोर जोर से हवाएं चलने लगती है और एक कोल्ड वेव ने जमीन खोद रहे सोल टूल्स को खराब कर दिया। शुरुआत में जूजी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या हो रहा है, पर फिर उसे पता चल गया कि युवाओं आ चुका है और बहुत सारे सोल बिस्ट तेजी से उनके कैंप की तरफ आ रहे हैं। युवाओं आइस बेयर किंग के साथ एताई को भी लेकर आया था। वो सोल बिस्ट से कहता है, ये लोग एक्सट्रीम नॉर्थ में खोदकर इस जगह को बर्बाद कर रहे हैं, जल्दी से इनके सोल टूल्स को नष्ट करके इन्हें यहाँ से भगा दो। सोल बिस्ट बिना वक्त गवाए सोल टूल्स पर हमला करने लगते हैं। अचानक हुए हमले की वजह से फायर फिनिक्स लीजन को संभलने का मौका भी नहीं मिलता। जूजी जानती थी कि इस तरह उनकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी, इसीलिए वो तुरंत सोल टूल मास्टर की मदद से एक प्रोटेक्शन बैरियर एक्टिवेट करवा लेती है। सोल बिस्ट बैरियर को तोड़कर आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। मौके का फायदा उठाकर जूजी ने एक मार्शल की तरह कमांड दे
लेकर सोल बिस्ट पर हमला करवा दिया, पर युआओ इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। वो एताई के साथ आइस बेयर किंग से बैरियर पर हमला करवा देता है, जिससे कुछ ही देर में बैरियर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। लुआन को इससे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और उसने अपने सोल रिंग्स को एक्टिवेट कर लिया। वो कहती है, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मेरे होते हुए तुम हमारे कैंप को बर्बाद कर दोगे? ये कहते हुए वो एताई और आइस बेयर किंग से फाइट करने लगी। वो अपने 9th लेवल सोल टूल फायर ब्लेजिंग फिनिक्स से आइस बेयर किंग पर अटैक कर देती है। आइस बेयर किंग भी पीछे हटने वालों में से नहीं था। वो अपने आइस बेयर कोमेट फॉल से उस पर हमला करता है और उसी वक्त एताई ने भी लुआन पर हमला कर दिया। वो अपने सोल टूल की मदद से दोनों को रोक रही थी। इतने में युआओ ने उस पर हमला कर डाला, मगर फिर भी लुआन उन तीनों को दूर कर देती है। युआओ ने अपनी आइस जेड स्कॉर्पियन इंप्रेस मार्शल सोल की ट्रू बॉडी को एक्टिवेट कर लिया और लुआन पर हमला करने लगता है। उसके अटैक्स की पावर इतनी ज्यादा और कोल्ड थी कि लुआन की हालत खराब हो गई। वो मनी मन सोचने लगती है, मुझे उम्मीद नहीं थी, पर ये एक्सट्रीम कोल्ड अटैक मेरी फायर फिनिक्स शॉट की पावर को लगातार कम करते जा रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरी मार्शल सोल नष्ट हो जाएगी। वो फायर फिनिक्स शॉट स्लेश की मदद से उस पर जोरदार हमला करती है, पर युआओ ने स्टार एनिस की सोल बोन स्केल ओमनी थ्रस्ट की मदद से उसका हमला बेकार कर दिया। लुआन फायर ब्लेजिंग फिनिक्स सोल टूल की मदद से युआओ को पकड़ना चाहती थी, पर आइस बेयर किंग ने उसे दूर कर दिया और खुद उससे लड़ने लगता है। लुआन ने अपनी 6th सोल स्किल 9 हेवन से डिवाइन फायर की मदद से युआओ पर हमला कर दिया। युआओ अपने सामने एक आइस बैरियर बनाकर उसके अटैक को रोकने की कोशिश करता है, पर डिवाइन फायर की पावर इतनी ज्यादा थी कि धीरे धीरे करके युआओ की हालत खराब होने लगी। वो अपनी सोल स्किल का इस्तेमाल करने ही वाला था, लेकिन तभी आइस बेयर किंग ने अपने अल्टीमेट अटैक से फायर ब्लेजिंग फिनिक्स से सोल टूल के 2 टुकड़े कर दिए और उसे सीधा लुआन की तरफ फेंक देता है। खुद बचने के चक्कर में लुआन ने अपनी डिवाइन फायर को रोक दिया और युआओ उसके चंगुल से निकल जाता है। लुआन गुस्से में कहने लगी, तुम बेवकूफ बिस्ट ने मेरा लेवल 9 सोल टूल नष्ट करके बहुत बड़ी गलती कर दी। अब कुछ भी हो जाए, पर मैं तुम्हें जान से मारे बिना नहीं छोड़ूंगी। आइस बेयर किंग एताई के साथ मिलकर उस पर जोरदार हमला करता है, तो लुआन अपनी 6th सोल स्किल ब्लेजिंग विंग्स का इस्तेमाल करके उनके अटैक से बचने लगी। युआओ से कहता है, मेरी अल्टीमेट आइस इतनी भी कमजोर नहीं है कि तुम्हारी बेकार सी फायर उसका मुकाबला कर सके। तुम कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, पर मेरी अल्टीमेट आइस से नहीं जीत पाओगी। वो स्नो इम्प्रेस के साथ मिलकर अपनी स्नो इम्प्रेस रेत स्किल से उस पर हमला करता है, जिससे लुआन की फायर बुझ जाती है और वो बर्फ में जम गई। मौके का फायदा उठाकर एताई ने आइस बेयर किंग के साथ मिलकर फायर फिनिक्स लीजन के बहुत सारे सोल टूल मास्टर्स को मौत के घाट उतार दिया। आखिर में युआओ आइस एक्सप्लोजन करके कैंप को पूरी तरह से बर्बाद कर देता है। लुआन बर्फ से बाहर निकलकर जूजी को बचाने के लिए जा रही थी, पर अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो जूजी के निकट भी नहीं पहुंच सकी। एताई जूजी और सनमून एम्पायर के हर एक गार्ड से कहता है, इस बार हम तुम्हें सिर्फ चेतावनी देने के लिए आए थे कि एक्सट्रीम नॉर्थ को छोड़कर चले जाओ। अगर तुमने दोबारा कोई बेवकूफी करने की कोशिश की तो तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बच पाएगा। एक्सट्रीम नॉर्थ में आने वाला वो हर एक इंसान मारा जाएगा जिसने यहाँ के नियमों को तोड़ने की कोशिश की। वो स्नो स्टॉर्म की मदद से पूरे कैंप और सभी सोल टूल्स को बर्फ के नीचे दबा देता है। लुआन बर्फ से बाहर निकलकर जूजी को ढूंढने लगी। उसे डर लग रहा था कि शायद जूजी मारी गई हो, पर उसे कुछ नहीं होता और वो सही सलामत थी। पर उसे युवाओं पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसकी वजह से बहुत सारे सोल टूल से बर्बाद हो गए और इतने वक्त की सारी मेहनत भी बर्बाद हो गई। वो लुआन से कहती है, मुझे माफ कर देना कि मैंने आपकी जगह लेकर फायर फिनिक्स की लीजन की लीडर बन गई और आज मेरी कमजोरी की वजह से हम ये बैटल हार गए, पर मैं वादा करती हूँ कि मैं युवाओं से इस चीज का बदला लेकर रहूंगी। जल्दी उसे अपने किए की सजा मिलेगी। उसने अपने हाथ में वो इंजेक्शन पकड़ा हुआ था जिसके अंदर युवाओं का खून होता है। इधर युवाओं सभी सोल बिस्ट को लेकर थोन के पास आ चुका था। आइस बेयर किंग इंसान रूप में आकर बोला, इंसानों को सबक सिखाने के बाद मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है, पर वो 9th लेवल सोल टूल बहुत ही ज्यादा ताकतवर था। मैं लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार
स्टार था, पर फिर भी उस सोल टूल के अटैक ने मुझे घायल कर दिया। वो युवाओं को ग्रैंडपा कहकर पूछने लगा, क्या यही वो सोल टूल है जिसके बारे में तुम पहले बात कर रहे थे? युवाओं इससे काफी शर्मा गया। वो कहता है, वो सोल टूल नहीं है और अभी मैं 100 साल का भी नहीं हुआ, इसीलिए बेहतर होगा कि तुम मुझे ग्रैंडपा कहकर मत बुलाओ। आइस बेयर किंग बोला, मैं स्नो इम्प्रेस को अपनी माँ मानता हूँ और वो तुम्हें अपना फादर मानती है, तो इस तरह तुम मेरे ग्रैंडपा हुए, तो आखिर इसमें शर्माने वाली कौन सी बात है? एताई ने भी इंसान का रूप ले लिया और आइस बेयर किंग की बातें सुनकर जोर जोर से हंसने लगता है। वो बोला, पहले मुझे लगता था कि इंसान सोल बीस्ट के सामने बहुत कमजोर है, पर आज उनसे लड़ने के बाद मुझे पता चल रहा है कि इंसानों ने सोल टूल्स की मदद से अपनी पावर को कितने गुना बढ़ा लिया। युआओ बताता है, हम अभी सिर्फ एक लीजन से फाइट कर रहे थे। तुमने अभी तक सन मून एम्पायर की असली ताकत नहीं देखी। वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, यहाँ तक कि मैं भी उनकी असली ताकत के बारे में कुछ नहीं जानता। सिर्फ यही वजह थी कि कैंप नष्ट होने के बाद में तुम सबको वापस लेकर आ गया, क्योंकि अगर हम ज्यादा देर वहां रुकते तो शायद सन मून एम्पायर की दूसरी फोर्स वहां आ सकती थी और हम सबकी जान खतरे में पड़ जाती। एताई को सन मून एम्पायर की ताकत का अंदाजा हो गया था। वो कहता है, अब जब यहाँ सब काम पूरा हो चुका है तो मुझे वापस जाना होगा। स्नो इम्प्रेस को मेरी तरफ से अलविदा कहना। ये कहकर वो अपने साथियों को लेकर वहां से चला गया। स्नो इम्प्रेस उसे देख रही थी। युआओ कहता है, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं किन के साथ कह सकता हूँ कि एताई एक्सट्रीम नॉर्थ को अच्छी तरह संभालेगा। भले ही वो तुम्हारी जगह नहीं ले सकता, पर वो सभी बिस्ट का ध्यान रखेगा। खैर, आज मुझे पता चला कि एक्सट्रीम नॉर्थ के सोल बिस्ट ग्रेट स्टार डो फॉरेस्ट के बिस्ट से भी ज्यादा मिलजुल कर रहते हैं। यहाँ तक कि इनकी ताकत स्टार डो फॉरेस्ट के टॉप 5 सेवेज बिस्ट जितनी है। स्नो इम्प्रेस बोली, तुम गलत सोच रहे हो, तुमने अभी स्टार डो फॉरेस्ट के सोल बिस्ट की कोर पावर नहीं देखी। युआओ इससे काफी हैरान था। वो पूछता है, आखिर तुम कैसी बात कर रही हो? क्या दी तियान ने बिस्ट टाइड के वक्त अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल नहीं किया था जब उसने श्रेक सिटी पर हमला किया था? स्नो इम्प्रेस बताती है, अभी तुम दी तियान के बारे में बहुत सारी बातें नहीं जानते। उसकी पावर तुम्हारी सोच से भी परे है। वो सिर्फ स्टार डो फॉरेस्ट पर राज नहीं करता, बल्कि एक वक्त पर सोल बिस्ट लॉर्ड का स्पोक्स पर्सन और उनके बॉडीगार्ड्स में से एक था। अगर वो सच में किसी भी हालत में इंसानों को हराना चाहता तो ना चाहते हुए भी एक्सट्रीम नॉर्थ के सोल बिस्ट को भी उसके हुक्म का पालन करना पड़ता। और अगर कभी ऐसा वक्त आया तो मुझे डर है कि डूलो कॉन्टिनेंट में तबाही का मंजर होगा। ये बात सुनकर युआओ के होश उड़ गए। वो कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि दीतियान सोल बिस्ट लॉर्ड का स्पोक्स पर्सन होने के साथ उनका बॉडीगार्ड भी था, पर आखिर सोल बिस्ट लॉर्ड कौन है? स्नो इम्प्रेस कहती है, मैंने खुद सोल बिस्ट लॉर्ड को नहीं देखा, सिर्फ दीतियान और इविल एम्परर जैसे प्राचीन अस्तित्व ही सोल बिस्ट लॉर्ड के बारे में जानते हैं। जहाँ तक मैंने सुना है, हमारे सोल बिस्ट लॉर्ड असलियत में ड्रैगन गॉड थे। ड्रैगन गॉड पहले सोल बिस्ट थे जिनके पास डिवाइन रियल्म में अपनी खुद की पोजीशन थी और उनके 9 बेटे थे। बाद में किसी वजह से ड्रैगन गॉड का पतन हो गया, जिससे उनका दिव्य शरीर गोल्डन ड्रैगन किंग और सिल्वर ड्रैगन किंग में बढ़ गया। दोनों ड्रैगन किंग्स की अपनी अलग अलग ताकतें थी और वो बेहद शक्तिशाली थे। उन्होंने डूलो कॉन्टिनेंट में घूमकर साथ में सोल बिस्ट की दुनिया पर राज किया, लेकिन कुछ समय बाद डूलो कॉन्टिनेंट पर बहुत बड़ी मुसीबत आ पड़ी। उस मुसीबत की घड़ी में पूरे ड्रैगन क्लेन ने मिलकर उस परेशानी का सामना किया, मगर खतरा इतना बड़ा था कि ड्रैगन क्लेन के लगभग सारे ड्रैगन मारे गए। पर किसी तरह दीतियान उन गिने चुने पावरफुल ड्रैगन के साथ उस मुसीबत की घड़ी में जिंदा बच गया। इसी वजह से दीतियान की पावर इतनी ज्यादा खतरनाक है और सभी बेस्ट उसकी इज्जत करते हैं। युआओ पूछता है, क्या गोल्डन ड्रैगन किंग और सिल्वर ड्रैगन किंग अभी भी जिंदा है? स्नो इम्प्रेस जवाब देती है, अफसोस की बात है कि दीतियान के अलावा इसके बारे में कोई नहीं जानता। आइस बेयर किंग पूछता है, क्या अब हम श्रेक एकेडमी जाने वाले हैं? युआओ बोला, तुम सही सोच रहे हो, हम श्रेक एकेडमी जाएंगे, पर सबसे पहले हमें एक्सट्रीम नॉर्थ से निकलकर हेवन डो सिटी में जाना होगा, जिसके बाद हम श्रेक एकेडमी जाएंगे। वो मन ही मन सोचने लगा, हेवन डो सिटी टेंग सिटी की ओरिजिन सिटी है और शायद यहाँ मेरी मुलाकात अपनी पुरानी दोस्त टेंग यहाँ से हो जाए। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।